हम आपको आज राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते हैं। हमारे पूर्वजों में एक थे राजा हरिश्चंद्र। बहुत ही सत्यवादी, न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सर्वगुण संपन्न, सभी तरीके से सुखी थी। जैसा नाम वैसा काम। एक दिन उनके स्वप्न में राजा के स्वप्न में एक दिन ऋषि विश्वामित्र आए। उन्हें विश्वामित्र ने उनके स्वप्न में आकर उनके राज्य की चाबी मांग ली, राजकोष की चाबी मांग ली और उन्होंने वो चाबी उनको दे दी और 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग लीं। अगला दिन हुआ, राजा ने वो स्वप्न सभी को बताया। तब कुछ लोगों ने विचार कर कहा कि ये स्वप्न सत्य हो सकता है। कुछ ही समय बाद मुनि विश्वामित्र आए। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनको सिंहासन पर बिठाया। महाराज ने उनकी सेवा सत्कार कर उनसे कहा, महाराज किस आयोजन से पधारे हैं, अपना आयोजन बताएं। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। तो मुनि विश्वामित्र बोले, राजपाट आपने हमें सौंप ही दिया है, तो उस पर तुम्हारा कैसा अधिकार है? ये स्वर्ण मुद्राएं हमें और कहीं से ला कर दो। राज्य में से आप फूटी कौड़ी भी नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार राजा बहुत परेशान हुए। वो रानी के पास गए। रानी ने उन्हें परेशान स्थिति में देखा और पूछा। तो राजा ने बताया कि स्वप्न में मैंने सब कुछ दान कर दिया। अब मुनि विश्वामित्र आए हैं, उन्हें हमने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की है और हम राज्य से एक भी पाई नहीं ले सकते हैं। हमें राज्य से बाहर चलना चाहिए और महर्षि ने हमें 3 दिन का समय दिया है। इतनी कम समय में हम कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे? हम इतनी जल्दी कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से रानी ने ढांढस बंधाया और कहा, चलो राज्य के बाहर चलकर कुछ सोचते हैं। राजा रानी, उनका पुत्र रोहितास तीनों चल देते हैं। वहाँ जाकर डोम के यहाँ राजा की बिक्री होती है, लेकिन राजा कहते हैं कि थोड़ा वक्त हमें दो, हम अपनी रानी और अपने बेटे को भी बेच देते हैं। तो रानी को एक ब्राह्मण ले जाता है, वो साथ में रोहितास बेटे को भी ले जाता है। उससे कहता है, तुम फूल तोड़कर ले आना और तुम्हारी माँ घर का चौका बर्तन करेगी। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होता है। महर्षि को उनकी स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाती हैं। कुछ समय व्यतीत होने पर रोहितास को एक दिन बगीचे में सर्प डस लेता है। रानी का रो रो कर बुरा हाल है। रानी शमशान घाट पर अपने बेटे को लेकर जाती है तो देखती है कि राजा वही है। कि राजा पहचान लेता है रानी को और रानी अपने राजा को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि उनके रखे हुए बाल, लंबे दाढ़ी और सब कुछ बदल जाता है। फिर रो रो कर रानी कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है। और वहाँ का नियम था कि बिना टैक्स दिए लाश को नहीं जलाने देते थे। रानी कहती है, हमारे पास कुछ नहीं है। राजा कहते हैं कि हमें बगैर कर लिए हम लाश को नहीं जलाने देते हैं। रानी आर्त स्वर में पुकारती है, हे भगवान, आप ऐसी कैसी परीक्षा ले रहे हो? राजा कहता है, हम कुछ नहीं जानते, हमारी भी परीक्षा हो रही है और हम अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर देंगे। बातों बातों में राजा और रानी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर रानी कहती है, हे राजा, आप तो हमारे पति हैं, फिर भी आप हमें नहीं बख्श रहे हैं। तो राजा कहता है, यहाँ न कोई पति और ना कोई पत्नी। इस प्रकार दोनों की बात विवाद होता है। तो रानी कहती है, ठीक है, मैं आधी साड़ी
फाड़ कर तुम्हें देती हूँ, आधी में अपने बेटे को लपेट रखा है और आधी तुमको दे रही हूँ। जैसे ही वो साड़ी फाड़ने लगती है, आकाशमंडल से फूल बरसने लगते हैं। महर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हो जाते हैं, देवता भी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, परीक्षा तुम्हारी पूरी हुई। इस प्रकार आकाशमंडल से फूल बरसते हुए पुत्र रोहितास जीवित हो जाता है। राजा रानी मरघट का राज्य बन जाता है, तुरंत सिंहासन आ जाता है। राजा अपने राज्य में वापस चले जाते हैं, उन्हें वरदान मिलता है जब तक धरती पर रहोगे सही से राज्य करोगे, बाद में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी कल लाएंगे।